अब इनके सामने है चट्टाने और पीछे है डीसी। अभी एक दूसरे में ही भिड़ जाते हैं। डीसी को ठीक यही चाहिए था। ये पहला हमला शिकार को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अफरा तफरी मचाने के लिए। 500 किलो का ये मगरमच्छ झुंड पर हमला कर देता है। विल्डेबीस्ट में भगदड़ मच जाती है। वो अंधाधुंध भागने लगते हैं। डीसी को ऐसी ही अफरा तफरी मचानी थी। डरा हुआ विल्डेबीस्ट कमाल की बेवकूफियां करता है। भगदड़ की वजह से शिकार करना आसान हो जाता है। डीसी इस बच्चे को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे उथले पानी में डुबोता है। इस खुराक को तो ये अकेले ही संभाल सकता है। कम से कम वो उम्मीद तो ऐसी ही कर रहा है। इसने अकेले ही इस खुराक को हासिल किया, लेकिन डीसी को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैमल्स की तरह कुदरत ने रेप्टाइल्स को ज्यादा देर तक जूझने के लिए नहीं बनाया। थोड़ी बहुत एक्टिविटी की वजह से भी इनके शरीर में लैक्टिक एसिड का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिसे इन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालना पड़ता है। और शिकार करने की वजह से अब डीसी की ताकत खत्म हो चुकी है, तो इसे अपने शरीर में से विषैले तत्वों को निकालने और अपनी ताकत बटोरने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। डीसी भले ही अल्फा मगरमच्छ हो, लेकिन इस समय वो अंडे से निकले किसी बच्चे जितना ही नाजुक है। ये तो इस वक्त हिल डुल भी नहीं सकता। शुक्र इस बात का है कि गिने चुने जानवर ही इसके लिए खतरा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ऐसा एक जानवर वहां मौजूद है। हिप्पोज इन खाइयों में रहते हैं और अपनी जगह को लेकर ये बड़े जज्बाती होते हैं। उकसाया हुआ हिप्पो किसी मगरमच्छ को भी आसानी से मार सकता है। डीसी अब हिलडुल भी नहीं सकता। डीसी की किस्मत देखो, पोखर के इस मालिक को डीसी के वहां होने से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नदी के सूखने पर इसे कहीं और जाना होगा। बेशक ये पक्के दोस्त ना बन पाए, लेकिन इनके आपसी मतभेद से भी गुजारा हो जाएगा। गर्मी का मौसम आगे बढ़ता रहता है और ग्रुमेटी नदी करीब करीब गायब होने लगती है। कभी जिस नदी में खूब रौनक होती थी, अब वहां रुके हुए पानी वाली कुछ झीलें और तालाब ही बचे। मगरमच्छों के लिए पानी उतना गहरा नहीं है जिसमें वो शिकार कर सके। इसीलिए विल्डेबीस्ट यहाँ जब चाहे पानी पीते रहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पानी खत्म हो जाएगा और विल्डेबीस्ट का आखिरी झुंड भी चला जाएगा। टाटा गुड बाय। यहाँ आने वाले ये आखिरी झुंड है, इसलिए इन्हें टेल एंडर्स कहा जाता है। अब जब ग्रुमेटी सूख चुकी है, उसे पार करना सुरक्षित और आसान है। प्यासे मगरमच्छ पानी के लिए अब आपस में ही मुकाबला करने लगे। खुद को ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए कभी कभी इन्हें पानी में पूरी तरह डूबना होता है। सूरज की धूप में सारा दिन बिताने पर सनस्ट्रोक की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। जहां तक डीसी का सवाल है,
उसके लिए हालात मस्त हैं। कम खुराक वाले मौसम से पहले डीसी एक और विल्डे बीस्ट को मारना चाहेगा, लेकिन पानी इतना कम होने की वजह से ये शिकार वाले दूसरे हिस्सों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। इससे पहले कि एक और साल के लिए मौके मिलने बंद हो जाएं, अब इसके सामने एक ही विकल्प है कि ये उम्मीद करे कि विल्डे बीस्ट इस पोखर पर पानी पीने आए। लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव के बारे में डीसी कुछ नहीं कर सकता। इस खाई में अगर कुछ स्थिर है तो वो है बदलाव। दूसरी तरफ मारा नदी में हालात एकदम उलट हैं। यहां नदी लगातार और तेजी से बह रही है। यहां विल्डे बीस्ट हजारों की तादाद में जान गंवा रहे हैं। मारा नदी का वेग और उसकी खड़ी चट्टानें मगरमच्छों से भी ज्यादा जानलेवा है। इसके किनारे पर एक समय में 10,000 तक लाशें पड़ी मिल सकती हैं। और इससे सिर्फ पक्षियों को ही फायदा नहीं होता, मगरमच्छ भी सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं। मगरमच्छ एक साल तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, लेकिन इस तरह के हालात इस इलाके में उन्हें झेलने नहीं पड़ते, क्योंकि ये नदी तो मौके देती ही रहती है। पर ग्रुमेटी नदी में मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। अगर डीसी को खाना जमा करना है तो उसे इस काम में खासी मुश्किल होगी। और इस बात की काफी कम गुंजाइश है कि विल्डे बीस्ट हिप्पो वाले पोखर में आ जाए। ये गायब होते पानी वाले एक द्वीप पर फंस चुका है और इंतजार कर रहा है। तभी एक आवाज उसकी उम्मीद जगाती है। शायद ये पेट भरने का आखिरी मौका है।